हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में जेक मॉडल सेट का 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स। यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड डायग्राम के सहायता से डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पे कंडक्टर लिखा हुआ है, इंसुलेटर लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसको बोलते हैं? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है और इंसुलेटर में एनर्जी गैप जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अब आते हैं कंडक्टर में। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। इट मीन्स देयर नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यहाँ पे ध्यान दे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक वैलेंस बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड है, एक दूसरे का ओवरलैप है। यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है, तो ओवरलैप जब होगा तो एनर्जी गैप कितना हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होगा वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। आते हैं इंसुलेटर में। इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय लार्ज एनर्जी गैप विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत बड़ा होगा और कितना बड़ा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एनर्जी गैप विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप जो होगा, ये दोनों के बीच का जो गैप होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि एनर्जी गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कौन सा सब्सटेंस होगा? तो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस हो जाएगा। ये हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम के सहायता से अलग अलग दिखाया गया है। आगे आते हैं। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उठ के इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्ट करेगा, इसलिए कंडक्टर में दोनों बैंड में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। अब आते हैं इंसुलेटर्स में। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो सारा इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्टिविटी इज वेरी लो, इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जंप टू कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन टेम्परेचर में जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता है। तो सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। इसलिए 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और इसका कंडक्टिविटी लाई करेगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। तो कंडक्टिविटी इज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में एनर्जी बैंड डायग्राम के सहायता से हेल्प किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।